भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर सबसे बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। बदलती दुनिया में भारत भी बदल रहा है। एक ऐसा समय था कि हिंदुस्तान डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत खुद के फाइटर जेट बनाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। दूसरे देशों को मिसाइल से लेकर कई सैन्य उपकरण भारत की तरफ से मुहैया कराए जाते हैं। इसी कड़ी में भारत खुद अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट यानी AMCA बना रहा है। DRDO की देखरेख में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान का निर्माण किया जाएगा। डिजाइन और इसके विकास के लिए कई भारतीय कंपनियां बोलियां भी लगा रही हैं। अब इसके प्रोटोटाइप की बोली में अदानी ग्रुप की भी एंट्री हो चुकी है। खबरों की माने तो HAL, अडानी डिफेंस और टाटा एडवांस सिस्टम सहित 7 भारतीय रक्षा दिग्गजों ने एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA कार्यक्रम के तहत भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू जेट विकसित करने के लिए बोलियां लगाई हैं। अब 2 बोलीदाताओं को चुना जाएगा और उन्हें AMCA के 5 मॉडल बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके बाद विनिर्माण अधिकार दिए जाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री भारत की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य अनुसंधान एवं विकास पहल के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। पूर्व DRDO मिसाइल वैज्ञानिक A शिवथानु पिल्लई के नेतृत्व में एक हाई लेवल पैनल प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए बोलीदाताओं की सिफारिश करने से पहले तकनीकी और व्यावसायिक दोनों पहलुओं की जांच करेगा। कमेटी डिफेंस मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद अंतिम फैसला रक्षा मंत्रालय लेगा कि आखिर किसे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना जाए। बोली लगाने वाली कंपनियों को AMCA डिजाइन को अपनाने की क्षमता और विकास निर्माण सिस्टम या एकीकरण और उड़ान परीक्षण में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करना होगा। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम सहित अन्य कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं। AMCA 2 लाख करोड़ रुपए की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 125 से अधिक लड़ाकू जेट विमानों का प्रोडक्शन की जाने की उम्मीद है। इसके बनते ही भारत 5th जनरेशन लड़ाकू विमान रखने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। मई 2025 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट केवल अमेरिका, चीन और रूस के ही पास है। अब जल्द ही इन देशों में भारत का नाम भी जुड़ जाएगा। AMCA के 2 इंजन वाला एकल सीट वाला स्टील्थ लड़ाकू विमान माना जा रहा है, जिसमें आंतरिक हथियार और बेहतर युद्ध क्षेत्र सॉफ्टवेयर जैसी उन्नत सुविधाएं होंगी। इसे 2034-35 के आसपास भारतीय वायु सेना में शामिल करने का लक्ष्य है। पहले बैच में 120 विमान शामिल होंगे, जिसकी डिलीवरी 2035 तक करने का लक्ष्य है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जैसी सरकारी कंपनियों को निजी क्षेत्र की कंपनियां बोली में सीधे चुनौती दे रही हैं। यह परियोजना भारत की रक्षा खरीद में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उद्देश्य विदेशी प्लेटफॉर्मों पर निर्भरता कम करना है और बड़े पैमाने पर स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का निर्माण करना है। रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट पर अंतिम निर्णय लेगा। यह चयन केवल एक अनुबंध नहीं बल्कि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रमाण होगा। यह कदम देश की सैन्य ताकत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सुनिश्चित करेगा। सबकी निगाहें AMCA के निर्माताओं पर हैं, क्योंकि उनका चुनाव भविष्य के युद्धक विमानों की दिशा निर्धारित करेगा।